Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise 6.2. इससे पहले हमने जो पहली एक्सरसाइज की थी उसके अंदर हमने किए थे मल्टीपल, और आज हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसके अंदर हम करेंगे यहाँ पर फैक्टर। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आते हैं वो मल्टीपल कहलाते हैं। और फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी टेबल है जिसके अंदर हमारा दिया हुआ नंबर आता है। तो मल्टीपल क्या होते हैं? जो मल्टीप्लाई से निकलते हैं। और फैक्टर क्या होते हैं? जो डिवाइड से निकलते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज में दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। 3 × 6 तो इक्वल होता है 18। देयर फॉर 3 और 6 आर फैक्टर ऑफ। 3 और 6 किसके फैक्टर हैं? 18 की। नेक्स्ट है 5 × 9 इज इक्वल टू 45। देयर फॉर फैक्टर ऑफ 45। 45 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 5 और 9। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 30। 30 का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या आएगा? 1। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लैंक इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। सभी नंबर का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? वो होता है 1। ब्लैंक इज द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ 60। 60 का बिगेस्ट नंबर की जो 60 है इसके बाद ये किसी की भी टेबल में नहीं आएगा, तो 60 का फैक्टर क्या है? 60 ही है। ब्लैंक हैज ओनली वन फैक्टर। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर होता है? और वो होता है आपका 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है इज 8 अ फैक्टर ऑफ 648। आपको यहाँ पर बताना है कि जो 8 है 648 का वो फैक्टर है या नहीं है। तो हम इसको करेंगे डिवाइड। फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे। 8 × 8 = 64। हमने उतारा 8, 8 × 1 = 8, और ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स ये फैक्टर है। यस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है इज 11 अ फैक्टर ऑफ। यहाँ पे 121 का फैक्टर, क्या 11 इसका फैक्टर है? 11 × 1 = 11, बचा 1, हमने 11 उतारा, 11 × 1 = 11। ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स ये फैक्टर है। ये जो 11 है वो 121 का फैक्टर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इज 3 अ फैक्टर ऑफ 1762। यहाँ पे नेक्स्ट है 1762 कि 3 इसका फैक्टर है या नहीं है। 3 × 5 = 15, बचा हमारे पास 2। 3 × 8 = 24, बचा हमारे पास 2। ये हमने 2 को उतारा। 3 × 7 = 21। ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? नो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है इज 12 अ फैक्टर ऑफ 946। 946 और जो 12 है वो उसका फैक्टर है या नहीं है। तो अब 12 × 8 = 96, 12 × 7 = 84। 0 9 में से 8 गया 1 और 6। अब 12 × 9 = 108 होता है, बट ये इससे कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे नो। जब रिमाइंडर बच जाता है तो वो उसका फैक्टर नहीं माना जाता। तो यहाँ आएगा नो। जो 12 है वो 946 का फैक्टर नहीं है।
इसके बाद दे रखा है फाइंड ऑल द फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है कि हमें 63 के जितने भी फैक्टर हैं वो निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 63 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो आएगा हमारा 63। 63 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। इसके बाद 4 5 6 7, 7 9 जा 63। अब अगर आप इसको 7 के बाद ये किस पे जाएगा, 9 पे जाएगा, 9 के बाद 21 और 63। तो अगर हमें देखने हैं यहाँ पर 63 के, तो हमारा 1 आएगा ही आएगा, 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 21 आ गया और 63। तो ये हमारे सारे क्या आ गए हैं, इसके फैक्टर आ गए हैं। इसी तरीके से हमें दूसरा देखना है 49। जब हमें 49 के देखने हैं तो 49 को हम 1 से डिवाइड करेंगे। एक चीज ध्यान रखना कि किसी का कोई फैक्टर नहीं होता तो 1 हर किसी का फैक्टर होगा। 49 1 जा 49, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, 3 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, फिर आएगा ये आपका 7 7 जा 49। इसके अलावा दोबारा 7 के बाद ये केवल 49 पे जाएगा। आप ऐसे घुमा के इसको देख सकते हो। तो हमारे जो 49 के फैक्टर हैं वो है हमारे 1 7 एंड 49। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है थर्ड नंबर पे 72। हमें 72 के फैक्टर बताने हैं। तो 72 को हम सबसे पहले 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 आएगा। 72 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। 72 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, बचेगा 3, 4 8 जा 32। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो ये नहीं होगा। अगर हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। इसके बाद अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, 8 8 9 जा 72। अब यहाँ पर 8 के बाद 9 हमारा यहीं आ गया, आगे डिवाइड होगा 9 पे, फिर 12 पे, 18 पे। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमारे सारे फैक्टर निकल जाएंगे। 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72। ये हमारे 72 के सारे फैक्टर आ गए। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे दे रखा है हमें 24 के फैक्टर निकालने हैं। तो सेम, अगर आपको डायरेक्ट टेबल आती है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। 24 1 जा 24, 24 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। 24 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। 5 पे ये जाएगा नहीं। इसके बाद अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, 7 पे ये नहीं जाएगा, 8 पे करा तो ये आएगा। तो इस तरीके से हमारे जो 24 है, 1 2 3 4 6 8 12 24, और ये हमारा आ गया है जो 24 के जितने भी फैक्टर हैं। इट मीन्स कि हमारा 24 किस किस की टेबल में आता है, किस किस से ये डिवाइड हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट 14 इज अ फैक्टर ऑफ 448।
हमें ये बताना है कि ये जो 448 है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, 448 है, क्या वो जो 14 है वो इसका फैक्टर है? तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे। 14 3 जा 42, यहाँ गया 2, हमने उतारा 8, 14 2 जा 28, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। तो हम कह सकते हैं कि यस, जो 14 है वो 448 का रिमाइंडर फैक्टर है। नेक्स्ट है शो दैट 12 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 129। हमें शो करना है कि जो 129 है वो 12 का फैक्टर है या नहीं है। तो 12 10 जा 120 होता है, और 12 11 जा अगर करेंगे तो वो ज़्यादा होगा, वो 129 नहीं होगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट आंसर भी इसका लिख सकते हैं कि नो। अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। 12 1 जा 12 करने के बाद यहाँ पर पीछे 9 रिमाइंडर में बच जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है फाइंड द HCF ऑफ। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पीछे हमने क्या किया था, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर किया था, आज हम करेंगे यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना है और निकालना किसका है, हमें 3 एंड 9 का निकालना है। तो मैं ये आपको डायरेक्ट डिवाइड करके दिखा रही हूँ कि मुझे पता है 1 और 3 के अलावा जो हमारा 3 है किसी पे भी नहीं जाएगा। जो 9 है वो 1 पे जाएगा, 3 पे जाएगा और 9 पे जाएगा। इसके अलावा 3 किसी की टेबल में नहीं आता और 9 भी किसी की टेबल में नहीं आता। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, और जो सबसे बड़ा है। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना आ गया है, 3। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हमें दे रखा है 15 एंड 45। सेकंड नंबर पे हमें दे रखा है 15 एंड 45। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 किसी की भी टेबल में नहीं आएगा, ये डायरेक्ट 15 पे आएगा। फिर हमने 45 निकाला, 1 की टेबल में आएगा, 2 3 की टेबल में आएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 9 जा, फिर 9 की टेबल में आएगा, फिर ये 15 की टेबल में आएगा और 45। इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, जो सबसे बड़ा नंबर है और दोनों में कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, 15। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है थर्ड नंबर पे 18 एंड 24। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि आप इस तरीके से भी कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड आता है तो इस तरीके से कर सकते हो, चाहे आपको टेबल आनी चाहिए या डायरेक्ट डिवाइड आना चाहिए। जैसे 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में नहीं आता, फिर 6 की टेबल में आएगा, 9 की टेबल में आएगा और फिर आएगा 18 की टेबल में। इसके अलावा जो हमारा 18 है किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता, आप देख सकते हो। इसके बाद हमारा 24 है। 24 हमारा 1 की टेबल में आएगा, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है और 4 से भी होता है। 5 से नहीं होगा, 6 से डिवाइड होता है, 7 में नहीं होगा, 8 से डिवाइड होता है, 9 से नहीं होता, 10 से, 11 से, फिर 12 से डिवाइड होता है और 12 के बाद डायरेक्ट 24 पे डिवाइड होगा।
अब हमें यहाँ पर देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों के अंदर आया हुआ है और जो बड़ा है। तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन नंबर आया हुआ है वो है 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है 27 एंड 36। जब हम 27 का निकालेंगे 1 के बाद ये 3 की टेबल में आता है, 3 के बाद 9 और 9 के बाद 27। अगर हम 36 का निकालते हैं तो 1, फिर ये 2 की टेबल में आएगा। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 2 की टेबल में करोगे तो ये कितने पे आएगा, 18 2 जा 36 होता है। अगर हम इसको 3 की टेबल में निकालेंगे तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 12 होता है। 4 की टेबल में करेंगे तो 4 9 जा 36 होता है। फिर ये 6 की टेबल में जाएगा, 6 6 जा 36 होता है। 6 के बाद 9 12 18 और 18 के बाद आएगा हमारा 36। अब यहाँ पर इन दोनों के अंदर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में है और बड़ा है। तो वो हमारा है 9 नंबर। तो हम यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 9। यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी आप निकालते हो आपके पास दो ही सॉल्यूशन है, या तो आपको डायरेक्ट डिवाइड आना चाहिए या आपको जो डायरेक्ट टेबल है वो आनी चाहिए। यहाँ पर इन दोनों को जब भी हम करते हैं हमारा एक ही सॉल्यूशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर दे रखा है 14 एंड 42। तो हम इसको करेंगे नेक्स्ट सवाल। ई नंबर पे आपको दे रखा है 14 एंड 42। अब मैंने आपको जैसे पीछे दिखाया था वैसे करके दिखाती हूँ। जैसे 14 है, अगर इस तरीके से करोगे तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा। 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। 14 इसके बाद किसी भी टेबल में नहीं जा रहा है, 3 4 5 6 डायरेक्ट 7 पे जाएगा जो हमारा हो चुका है। 7 2 जा 14 और उसके बाद ये 14 पे ही जाएगा। इसी तरीके से आप 42 के भी निकाल सकते हो। 42 1 जा 42, जब 2 से डिवाइड करोगे तो 21 आएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो 14 आएगा। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। फिर ये डिवाइड होगा 6 से, 6 7 जा 42। इसके बाद ये 7 पे जाएगा, फिर 14 पे 21 और 42। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा 14 है वो 1 2 7 एंड 14। 42 के अगर हमने निकाले तो 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो है हमारा 14। तो हम यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 14। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पर 16 एंड 21। अब यहाँ पे आपकी इच्छा है, अगर आप इस तरीके से निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ। ये 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा तो 8 आएगा। 3 की टेबल में आता नहीं, 4 4 जा 16 होता है। 5 की टेबल में नहीं आता, 6 7 उसके बाद ये 8 की टेबल में आ रहा है और फिर आएगा 16 की टेबल में। अगर आप 21 को निकालोगे 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आएगा, 7 में आएगा और फिर डायरेक्ट 21 में आएगा। तो अब आपको ये देखना है कि इसके अंदर ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो इन दोनों के अंदर आ रहा है। हमारे बड़े नंबर में कुछ भी नहीं आ रहा, हमारा इन दोनों के अंदर जो कॉमन नंबर आ रहा है वो क्या है, 1।
तो हम यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। इसके बाद आपको नेक्स्ट जी नंबर पे दे रखा है 56 एंड 96। अब यहाँ पे 56 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका 56 आएगा। 56 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगर आप इसको 3 पे डिवाइड करोगे तो ये नहीं होगा। अगर आप 4 पे डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। 5 से डिवाइड करोगे नहीं होगा, 6 पे नहीं होगा, 7 पे नहीं होगा, 7 8 जा 56। 7 के बाद ये 8 पे होगा, फिर 14 20। इसी तरीके से हम 96 के निकालते हैं। 96 1 जा 96। 96 को 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। 96 को 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। 96 को 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16। 5 की टेबल में ये जाएगा नहीं। फिर हम डिवाइड करते हैं इसको 6 से। 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। 7 की टेबल में नहीं जाएगा। फिर हम इसको करते हैं 8, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। 9 की टेबल में नहीं जाएगा, 10 11 में नहीं जाएगा, फिर जाएगा ये 12 पे जो हमारे इधर से निकल गए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 56। तो 56 के जो फैक्टर हैं 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। अब हमें 96 के निकालने हैं। 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 96। अब इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है हाईएस्ट? यहाँ 14 20 और 56 है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो इसके अंदर हमारा कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा। इसके बाद हमारा जो नंबर मैच कर रहा है वो है 8। इसके अलावा यहाँ पर यहाँ 28 है, यहाँ 24 है, यहाँ 56 है और यहाँ 48 है। तो जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आ गया हमारा 8। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बचा है 36 एंड 48। एच नंबर पे दे रखा है 36 एंड 48। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। तो हम 36 को डिवाइड करते हैं 1 से। 36 को 2 से डिवाइड किया 18। 36 को 3 से डिवाइड किया 12। 36 को 4 से डिवाइड किया 9। 36 5 की टेबल में नहीं आता और 6 से डिवाइड किया तो 6। इसके बाद 7 पे नहीं जाएगा, 8 पे नहीं जाएगा, फिर जाएगा ये 9 12 18 और 36 पे। फिर आता है हमारा 48। 48 1 जा 48। 48 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 21। 42 को 3 से डिवाइड किया 14। 42 को 4 से किया, सॉरी 4 की टेबल में ये नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, ये जाएगा फिर 6 पे। 6 7 जा 42 और इसके बाद 7 14 और 21 पे। यहाँ पे 36 है 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। फिर है हमारा 48 1 2 3
6, 7, 14, 21 एंड 48। अब आपको यहाँ पर जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो देखना है कि इन दोनों के अंदर 1 भी आ रहा है, 2, 3, 4 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, 7, उसके बाद के जो कोई भी नंबर मैच नहीं करे, तो हमारा जो हाईएस्ट नंबर आ रहा है वो है 6। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। ये थी आपकी जो एक्सरसाइज है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। फैक्टर बताने थे। तो फैक्टर क्या होते हैं? जो नंबर हमें दे रखा है वो किस किस की टेबल में आता है, उसको डिवाइड करके जो निकालते हैं वो हमारे क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज है वो हो गई है कंप्लीट। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।